हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अजय आपका एक ही क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है देखते हैं। कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे देखो अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा m1 और m2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख लो, माना दिया गया बिंदु माना दिया गया बिंदु ए -3, 10 और बी 6, 8 है। कितने हैं ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि माना बिंदु पी को मान लेते हैं -1, 6 रेखाखंड AB को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है देखिए, एक यक्स बराबर निकालते हैं। यक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, विभाजन का एक सूत्र होता है यक्स का मान निकालने के लिए। इसी तरह वाई का भी होता है। ठीक है, तो चाहे आप वाई से निकालो और चाहे यक्स से निकालो, दोनों में m1 और m2 का मान समान ही आएगा। ठीक है, तो हम यक्स से लेके चलते हैं। देखिए ये वाला यक्स हमारा होता है, ये यक्स है, ये वाई है। इसको हम x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x बराबर वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। कितना है, -1 बराबर m1 बराबर वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो m1 को m1 कर रहो। x2 बराबर वैल्यू कितनी है, x2 बराबर देखो मान दिया गया है 6, 6 कर लो। m2 बराबर वैल्यू कितनी दी गई है, m2 बराबर मान हमको निकालना है, तो m2 का m2 कर लेते हैं। x1 बराबर वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, पूरे का बटे m1 m2। ठीक है, ये क्या हो गया, m1 और m2 हो गया। तो इसको हम जो है एक लाइन और लेके चलते हैं। ठीक है, ये -1 बराबर, इसको गुणा करेंगे 6m1 प्लस, इसको गुणा कर देखो, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये बन जाएगा 3m2 पूरे का बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको जब गुणा करा देंगे, ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -1 बराबर 6m1 माइनस 3m2 पूरे का बटे m1 प्लस m2। एक काम करते हैं, इसके बटे में 1 करते हैं और पूरा तिर्यक गुणा करा देते हैं। ठीक है, जब इसको गुणा कराएंगे तब देखो ये हमारा मान कितना आ जाएगा। इसको गुणा कराया जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा, तो इसको गुणा कराएंगे तो माइनस में m1 प्लस, प्लस और माइनस का माइनस m2 आ जाएगा, बराबर इसको गुणा कराएंगे ये 6m1 माइनस 3m2, ये इतना मान आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, एक काम करते हैं, इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये दोनों को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा 6m1। अब देखो m1 उधर गया तो ये क्या बन जाएगा, -5 प्लस में हो जाएगा m1। अब देखो फिर क्या है, माइनस में 3m2। ठीक है,
और ये वाला माइनस इधर गया तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, m2 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक, अब इसको ध्यान देना, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 7m1, और इसको जब देखो माइनस और प्लस का माइनस होता है, इसको घटा देंगे तो 2m2 बराबर 0। ठीक, अब इसको देख लो, m2 को क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, m2 को क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 7m1। ठीक, और ये पक्षांतर हुआ तो ये प्लस में बन गया 2m2। ठीक, एक काम करते हैं, देखो 7 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो 7 को इधर पक्षांतर करते हैं और इसको क्या करते हैं इधर पक्षांतर करते हैं, तो दोनों गुणे में है। जब कोई भी चीज गुणे में होती है और उसका पक्षांतर होता है तो वो कहाँ चली जाती है बटे में, यानी भाग में जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या बना m1, और ये यहाँ से आया गुणे में है, इधर इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा m2 हो जाएगा बराबर, देखो पहले से क्या बना 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 7। ठीक है, देखो ये हमारा क्या आ गया m1 और m2, यहाँ पे लिख देना आता अभीष्ट अनुपात क्या बनेगा 2:7 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। a-2 और b का निर्देशांक दिया गया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, समझो पहले एक कोई एक रेखाखंड है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, कोई एक रेखाखंड है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। ठीक है, देखिए ए के निर्देशांक दिए गए हैं कितना -2,2 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं क्या 2,8। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 4 बराबर भाग बना लेते हैं। देखिए ये 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, यहाँ पे समझो तो ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन सभी बिंदुओं का क्या करना है, हमको निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, समझना, क्यू जो है ये हमारा क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखो यहाँ पे मध्य बिंदु यानी यहाँ पे लिखेंगे क्यू का निर्देशांक, क्यों का निर्देशांक बराबर फार्मूला बन जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ए बी में देखिए ए हमारा ये हमारा क्या बन जाएगा x1, इसको y1, इसको क्या कर लेंगे x2 और इसको y2, ए बी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x1 बराबर वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 बराबर वैल्यू 2 पूरे का बटे 2 कामा y1 बराबर वैल्यू क्या है 2 है, y2 बराबर वैल्यू क्या है 8 है, पूरे का बटे 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्यों का निर्देशांक दिया गया था, क्या निकाल रहे हैं हम लोग क्यों का निर्देशांक। देखिए यहाँ पे क्या दिया है -2 और 2, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 0 बटे 2 कामा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 बटे 2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको जब भाग देंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसको भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, इसको काट दो 5 बार में। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये यहाँ पे लिख दो किसका निर्देशांक है क्यों का, यहाँ पे लिख दो अतः क्यों का निर्देशांक, क्यों का निर्देशांक 0,5 है। ठीक है, तो क्यों का हमारा क्या आ गया निर्देशांक आ गया। अब अगर क्यों का निर्देशांक आ गया तो अब यहाँ पे ध्यान दो, लिख दो चूंकि बिंदु P ए यानी -2,2 और Q 0,5 का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मध्य बिंदु है। अब जब अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पे समझो ये हमारा क्या बन जाएगा x1 और ये y1, ये x2 और y2। तो देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देना P का निर्देशांक, P का निर्देशांक देखिए x1 बराबर वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस x2 0 बटे में 2 कामा
y1 2, y2 5/2। ठीक है, ये हमारा हुआ। यहाँ पे समझो, इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में 2/2 कामा 7/2। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको काट दो, 2 करना, तो ये हमारा बन जाएगा -1 कामा 7/2। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अतः p का निर्देशांक क्या बनेगा, -1 कामा 7/2 होगा। ठीक है, ये बिंदु R Q यानी 0,5 और 2,8 का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु है। कौन मध्य बिंदु है, R। किसका, Q और B का। तो यहाँ पे लिख देना R का निर्देशांक। R का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है x1। देखो, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, x1 बराबर वैल्यू 0 प्लस x2 बराबर 2/2 का, और फिर क्या है y1 5 और y2 8/2। ये हमारा यहाँ से निकलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2/2, ये बन जाएगा 8 5 13/2। ठीक है, यहाँ से इसको काट देंगे, एक बार जाएगा, तो यहाँ का निर्देशांक आ जाएगा 1 कामा 13/2। लिख सकते हो अतः बिंदु R का निर्देशांक हमारा क्या बनेगा, 1 कामा 13/2 होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।